black. All important movies start with a black screen. And music. Edgy, scary music that would make a parent or studio executive nervous. And logos. Really long and dramatic logos. Warner Bros. Well, not Warner Brothers. I don't know. वैसे दिन अब कहाँ होंगे। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था। आईआईटी में ना जा पाने का गम था, पर गवर्नमेंट कॉलेज में है इस बात का सेटिस्फैक्शन था। नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। सब अजनबी चेहरे, सब बेगाने लग रहे थे, पर आज सब अपने यार बन चुके थे। फ़ोन की गैलरी के साथ साथ दिल में बस चुके थे। इंट्रो के लिए कितनी तैयारियां की थी,
तब अलग ही जोश था। फ्रेशर्स के लिए एक्साइटमेंट ही अलग था। कुछ भी हो, बस हमें सबसे अच्छा दिखना था। पेपर डांस को अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे। क्या पता था, राइट टाइम का इंतजार करते करते फ्रेंड जोन भी हो गए थे। वो पल याद है क्या, जब पहली बार जाके क्लास में बैठे थे? कॉलेज के पहले दिन क्या ग्लो था फेस पर। क्या पता था ये ग्लो छुट्टे के साथ और अच्छा आएगा। अटेंडेंस की धमकी देकर टीचर्स ने अलग ही डरा रखा था। सीनियर्स की पहली ब्रीफिंग और नाम पूछना हो तो फॉर्मेट याद नहीं होता था। ब्रांच कितनी डिवाइन और ऑनर कितना देना, ये कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होता था। शुरू में सीनियर्स खुद पार्टी लेने को बोला करते थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब खुद ही पार्टी टाल दिया करते थे, पर हम भी पार्टी मांगने से पीछे नहीं हटते थे। क्या करें, अब वो सब अपने जो लगा करते थे। वैसे दिन अब कहाँ होंगे? 10 मिनट में रेडी होने का टैलेंट भी यहीं से सीखा था। 9 बजे की क्लास में 9:30 बजे तक पहुँच ही जाना होता था। पर सीटी वाले दिन पता नहीं कैसे उठ जाते थे। चीटिंग का प्लान एग्जीक्यूट करना होता था। एक ही नोटबुक से पूरा सेमेस्टर निकाल देना, और कुछ का तो पूरा साल। ये भी एक टैलेंट ही था। SRP सर की क्लास जेल जैसी लगती थी। कब सर क्लास छोड़ेंगे ये डिस्कशन फेशियल एक्सप्रेशन से होता था। RCS सर हो या सुबोध सर, अमित सर का तो जवाब ही नहीं था। कुछ भी कहो यारो, अपने डिपार्टमेंट का हर टीचर किसी लेजेंड से कम थोड़े ना था। वैसे दिन अब कहाँ होंगे? हॉस्टल का वो छोटा सा रूम, 4 लोग। शुरू में जगह कम लगा करती थी, पर किसी को क्या पता था कि अपना गुजारा तो एक बेड पर ही हो सकता था। गुस्से में एक दूसरे को क्या कुछ नहीं बोला करते थे, पर दिल से हमें ये पता था एक दूसरे के लिए कितना मना करते थे। ममता मैम का अलग ही जलवा होता था। रीज़न कुछ भी हो, उनका फाइन लगाना तो बनता था। फर्स्ट ईयर में छत पर जाना एक सपना सा लगता था। 8 बजे तक हॉस्टल पहुंचना ही अपना डेली का टास्क होता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब कोचिंग की परमिशन लेकर बाहर घूमना होता था। नाइट आउट तो अब हमारा हर दूसरे दिन का किस्सा था। सफाई क्या होती है हमें पता नहीं हुआ करता था, पर हॉस्टल में रहकर कपड़े धोना भी सीख लिया था। जब जमती थी महफिल यारों की, वक्त कहाँ बीत गया पता ही नहीं चलता था। पॉकेट मनी ख़त्म हो जाने पर दोस्तों से भीख मांगकर ही काम चलता था। अक्सर पार्टी करने की कोई वजह नहीं होती थी। जब मन करे तो दारू की बोतल और सुट्टी की पैकेट खुला करती थी। बर्थडे की रात बम पे लात पड़ा करती थी। मेरा भी आने वाला है, यही सोच के सबकी फटा करती थी। एग्ज़ाम के पहले की रात में टॉपर से पढ़ने की कोशिश करना और कुछ ना आने पर आगे वाले से ही पूछना। साथ मिलके फर्वे बनाना, NLT की बाथरूम में पूरी की पूरी क्वांटम छुपाना और पनिशमेंट मिलने पर सबका एक हो जाना। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे उस कॉलेज से, कॉलेज के उस हॉस्टल से, हॉस्टल के उन कमरों से, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, सैक से, अरेना से, टाइगर चौराहे से, आंटी की उस शॉप से, कॉलेज की उन सड़कों से, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने वाले उस गार्डन से। बस दिल में एक दुख सा रह गया। सबको गले लगाना अभी बाकी रह गया। वो फेयरवेल का सपना, वो गोवा जाने का प्लान, सब अधूरा रह गया। वो पागलों वाली होली फिर कहाँ खेल पाएंगे। अब सबके रास्ते अलग जो हो जाएंगे। सब अलग अलग शहरों में खो जाएंगे, पर अपने साथ इतनी यादें लेकर जाएंगे कि फ्यूचर जनरेशन को यहीं के किस्से सुनाएंगे। 25 साल बाद कन्वर्जेंस में ज़रूर आएंगे। जो दिल में रह गई सारी हसरतें IIT लखनऊ में ही निकाल कर जाएंगे।